इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज यूपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। अलीगढ़ में आज डिफेंस कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। अपने अलीगढ़ दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा शिक्षा जगत के लिए होगा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। पीएम के दौरे से पहले सोमवार को अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लोड़ा और मुसेपुर करीमी जरौली गांव में बनाई जाएगी। 92 एकड़ में ज्यादा इलाके में होगा कैंपस। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में डिफेंस की पढ़ाई पर रहेगा खास फोकस। पश्चिमी यूपी के लिए वरदान साबित होगी यूनिवर्सिटी। आज शाम 3:45 पर होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी बैठक। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का व्हाइट हाउस ने लगाई मुहर। 24 सितंबर को क्वाड लीडर्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस ने क्वाड समिट को लेकर दिया ब्यौरा। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका यात्रा में पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, मुश्किल दौर से गुजर रहा अफगानिस्तान, अफगान लोगों को मदद की जरूरत। एस जयशंकर ने कहा, भारत अफगानिस्तान में अनाज और दूसरी जरूरी चीजें भेजने को तैयार, लेकिन तालिबान का नहीं होना चाहिए कब्जा। अफगान अल्पसंख्यकों को भी मिले राहत सामग्री। एस जयशंकर बोले, अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में आ रही समस्या का जल्द से जल्द निकले समाधान। इस हफ्ते तजाकिस्तान के दौरे पर जा सकते विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के हालात पर एससीओ की होने वाली बैठक में ले सकते हैं हिस्सा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी। जलवायु परिवर्तन को लेकर बात हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन को दुनिया के लिए बताया बड़ी चुनौती का। भारत इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। रूस में जारी है मल्टी नेशन ज्वाइंट एक्सरसाइज जापाड 2021। व्लादिमीर पुतिन ने किया भारत रूस के अभ्यास का रिव्यू। रूस के नोवगोरोड में हो रहा है जापाड 2021। जमीन से लेकर आसमानी युद्ध का हो रहा अभ्यास। मुंबई में आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगी कंगना रनौत। जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में बयान होना है दर्ज। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी राजीव सक्सेना को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली कोर्ट ने 20 सितंबर तक कस्टडी में भेजा। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक पर कसा ईडी का शिकंजा। बंगाल कोयला घोटाला केस में समन भेजा। पूछताछ के लिए आज हाजिर होने का आदेश। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के कोलकाता ऑफिस पर पहुंची सीबीआई की टीम। आईकोर्ट चिटफंड घोटाले में पूछताछ। टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय का बयान, ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, इसीलिए केंद्र सरकार टीएमसी नेताओं को करती है टारगेट। सीएम ममता बनर्जी अचानक भवानीपुर के 16 आना मस्जिद पहुंची, लोगों से की मुलाकात। भवानीपुर में बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने किया नामांकन। उपचुनाव में ममता के खिलाफ मैदान में है प्रियंका। नामांकन से पहले रैली में ढोल की थाप पर थिरकती दिखी प्रियंका टिब्रेवाल। हाथ में धनुची लिए डांस करती नजर आई। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर अटैक का। वोटों के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल में दी जा रही शरण। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह का बयान, हिंसा के बाद 3 विधानसभा में जबरदस्ती उपचुनाव थोपा गया। अर्जुन सिंह ने चुनाव आयोग से की मांग, तीनों विधानसभा में सेंट्रल फोर्स की 40 कंपनियों की तैनाती हो। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग की। बैठक में प्रस्ताव पास। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, पंजाब में प्रदर्शन ना करें किसान, प्रदर्शन करना है तो दिल्ली या हरियाणा जाएं किसान। पंजाब चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 64 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। यानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने ज्वाइन की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में शामिल हुए। कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र भाई पटेल। शपथ के बाद संभाला कामकाज। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गरीब किसान और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की जताई उम्मीद। पीएम मोदी ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से उम्मीद, गुजरात के विकास में और तेजी आने की जताई उम्मीद। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का बयान, नए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। गुजरात के सीएम बदलने पर चिदम्बरम का तंज, अपने सफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है बीजेपी।
बैलगाड़ियों पर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का बीजेपी पर हमला, महंगाई को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत, एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा किया गया पैसा कहां गया। बिहार पंचायत चुनाव के लिए भैंस पर सवार होकर नॉमिनेशन करने पहुंचे आजाद आलम, वीडियो वायरल। सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी केस में 2 से 3 दिन में सुनाएगा अंतरिम आदेश, केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केंद्र सरकार की दलील, केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं, एक्सपर्ट की निगरानी में कमेटी बनाने की पेशकश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस की मौत, पीएम मोदी ने कहा दुख की घड़ी में मेरी संवेदना परिवार के साथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने व्हाइट हाउस टाइगर डिवीजन का किया मुआयना, ऑपरेशनल तैयारियों की ली जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले आर्मी चीफ जनरल नरवणे, 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं आर्मी चीफ। मिसाइल से लैस आईएनएस तेग पर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, अधिकारियों ने आईएनएस तेग की खासियत के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में किया सफर, यात्रियों से बात की। 15 सितंबर को लॉन्च होगा संसद टीवी कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे शामिल। तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए बिल पास, एआईएडीएमके ने किया समर्थन, बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। एमपी के कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा रामायण, महाभारत और रामचरितमानस का पाठ, इसी सत्र से लागू होगा। आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में अयोध्या चलो का नारा। अयोध्या दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने लिया साधु संतों का आशीर्वाद, कहा श्री राम के आशीर्वाद से विकास की राजनीति की नई परिभाषा बनती जा रही आम आदमी पार्टी। अलीगढ़ में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, दबंगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के पोस्टर फाड़े। मुस्लिम बहुल इलाके में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यालय खोलने का विरोध। अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एएमयू से जिन्ना के पोस्टर हटाने की मांग। गौतम बुद्ध नगर के आईटीएस कॉलेज में हुआ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, यूपी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा शामिल। अरविंद कुमार शर्मा ने नोएडा को बताया प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और मेहनतकश लोगों की त्रिवेणी, किसानों की खुशहाली प्रगति पर दिया जोर। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने गिनाई यूपी सरकार की खामियां, कहा अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा ना चिल्लाना पड़ता। बांदा जेल में बंद बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की ओर पड़ी मुश्किलें, 2009 के जानलेवा हमला केस में 2 जमानतदारों ने वापस ली जमानत। स्पेशल एमपी एमएलए कोटे ने मुख्तार का कस्टडी वारंट बनाए जाने का दिया आदेश, 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी में डेंगू से 2 और मौत, दोनों मामले आगरा से सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 60 पहुंचा। यूपी के प्रयागराज में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, अब तक कुल 87 मरीज। वाराणसी में एनकाउंटर, यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने 1 लाख के इनामी दीपक वर्मा को मार गिराया। बिजनौर में खो-खो की नेशनल खिलाड़ी की हत्या की जांच जारी, शुक्रवार को हुई थी हत्या, घटनास्थल पर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद। भारी बारिश की वजह से गुजरात के राजकोट और जामनगर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी भरने से, नदियों के ओवरफ्लो होने से 3 लोगों की मौत। बादल फटने से जामनगर में 10 इंच, राजकोट में 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भरा। बाढ़ के हालात पर नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नजर, जामनगर राजकोट को राहत पहुंचाने के लिए हाई लेवल मीटिंग। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स के साथ साथ नेवी को भी लगाया गया। जामनगर में एयरफोर्स ने 24 लोगों को किया रेस्क्यू, आज भी जारी है ऑपरेशन। राजकोट के लोधिका में सबसे ज्यादा बारिश, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 21 इंच बारिश। आजी नदी के किनारे रहने वाले करीब 1200 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। राजकोट में कई जगह दिखी बहती कारें, कलावड़ इलाके में कार समेत बहे 2 लोग, दोनों की तलाश के लिए नेवी की मदद मांगी गई। जामनगर में जाम जोधपुर इलाके में तिनके की तरह बही कार में सवार एक शख्स की तलाश जारी। जामनगर में जान पर खेलकर लोगों का रेस्क्यू, रस्सी के सहारे छतों से लोगों को बचाया। एनडीआरएफ ने बड़े पैमाने पर शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी से घिरे घर से एक कर कई महिलाओं को बचाया। जामनगर में भी एनडीआरएफ ने गांव-गांव जाकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, मुश्किल में फंसे लोगों को घरों से निकाला। जामनगर के पास आलिया गांव पानी में डूबा, गांव में रह रहे 2500 लोगों पर संकट, फायर ब्रिगेड की टीम गांव में तैनात। सैलाब से इंसान के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल में फंसी। राजकोट में पानी के तेज बहाव में दर्जनों मवेशी बहते नजर आए। जामनगर, अमरेली, पोरबंदर जिले के 6 स्टेट हाईवे डूबे, जबकि 58 गांवों को जोड़ने वाली दूसरी सड़कें भी प्रभावित।
जामनगर में एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में जुटी। भटिंडा से एनडीआरएफ की 1 टीम को बुलाया गया। राजकोट के निचले इलाकों में भादर आजी 3, न्यारी 2 डैम के गेट खोलने के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। रणजीत सागर डैम ओवरफ्लो। अगले 4 दिन तक सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिणी गुजरात में भी हो सकती है मूसलाधार बारिश। महाराष्ट्र के नासिक में भी बाढ़ जैसी स्थिति। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कुछ हिस्सा पानी में डूबा। महाराष्ट्र के पालघर के धमानी और कावदास डैम के गेट खोले गए। 35,000 क्यूसेक पानी रिलीज। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। ओडिशा में भारी बारिश को लेकर फिर अलर्ट जारी। बारिश से 19 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 3 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल दिखाकर किराना दुकान से घुसे 3 बदमाश। महिला दुकानदार से हाथापाई के बाद हजारों रुपए लूटे। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। मुजफ्फरपुर में 6 बदमाशों ने की बैंक लूटने की कोशिश। सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने की फायरिंग। 4 बदमाश घायल। बैंक का कैश सुरक्षित। 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों छात्रों ने जयपुर में किया प्रदर्शन। 7 दिन में मांगे न माने जाने पर दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। दिल्ली इमारत हादसा मामले में दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज। इमारत के बेसमेंट में करवा रहा था मरम्मत का काम। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने हासिल किया एक और मुकाम। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 75 करोड़ के पार। देश में कोरोना के केस में आई कमी। एक दिन में 24,410 लोग पाए गए पॉजिटिव। 340 लोगों की मौत। अफगानिस्तान को $6 करोड़ 40 लाख की मदद देगा अमेरिका। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। मदद की राशि यूएन और दूसरी एजेंसियों के जरिए अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च की जाएगी। मुख्य तौर पर खाद्य संकट और पोषण की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भविष्य दांव पर लगाया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने में लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील की। अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखना होगा। मौत की अफवाहों के बीच अब्दुल गनी बरादर ने जारी किया ऑडियो मैसेज। अपने जिंदा और सुरक्षित होने की पुष्टि की। आईसीसी ने अगस्त महीने के लिए पुरुष और महिला वर्ग के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की। पुरुषों में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और महिलाओं में आयरलैंड की ऑलराउंडर एमिया रिचर्डसन ने बाजी मारी। दिल्ली कैपिटल्स ने क्रिस वोक्स के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन एवारशविट्ज को टीम में शामिल किया गया। आयरलैंड ने आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से ड्रॉ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।